हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक और सेट लेके आया हूँ। ये सैमसंग J7 प्राइम है। तो मैं आपको मॉडल नंबर जो है, ये मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। SMG610F ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये देखिए, फ़िलहाल सेट चालू है, बट इसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है। मैं आपको ये चार्जर जो है, चार्जर लगा के शो करा रहा हूँ। ठीक है। जैसे हम चार्जर लगाएंगे तो इसमें ये देखिए लाइटिंग जो है, यह लाइट आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे लाइट शो कर गया, बट यहाँ पे क्या है कि डिस्प्ले में देखिए कोई लाइटिंग वगैरह आ नहीं रहा है। ठीक है। मैं इसका डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले भी खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले खोल के, ठीक है, मैं दोबारा लगा दे रहा हूँ। दोबारा लगा कर आपको चेक करवा रहा हूँ। ये इसकी पावर बटन है। ठीक है। तो ये मैं पावर बटन क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये फिर भी आपका लाइट शो नहीं हो रहा। ठीक है। तो आज हम इसको जो है, इसकी डिस्प्ले लाइटिंग जो है, इसकी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि आप भी करें और जो भी है दो पैसा कमाएं। ठीक है दोस्तों। वैसे अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, और अगर अच्छा करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। वैसे कोई फोर्स नहीं है कि आप मेरा चैनल देख के ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको बेटर लगे तो आप कीजिएगा, ना लगे डोंट माइंड, देख के आप चले जाइएगा। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, बाकी यहाँ पे जो कंडीशन है ये बिल्कुल ओके ही है, अदरवाइज उतना कुछ मिसिंग है नहीं। चलिए फिर भी हम एक बार इनको चेक करेंगे। तो पहले इसको हम खोल लेते हैं। मैंने नट वगैरह जो है ना पहले से खोल दिया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इतना बढ़िया हवा चल रहा है, मजा ले नहीं रहा ये हवा का। कौन सी हवा चल रही है? ठीक है। ये वैसे भी पहले से भी खुला पड़ा हुआ, चलिए छोड़िए, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। बट हमें तो इसमें डिस्प्ले लाइट जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम देखिए, ये सेट फ़िलहाल ऑन है। हम वोल्टेज पे रख के ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज पे आप देखिए मीटर में देख रहे होंगे कि हम 20 पे रखे हुए हैं। ठीक है। DC वोल्ट 20 पे है। तो DC वोल्ट 20 पे रख के ना, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसकी पावर बटन जो है, पावर बटन को क्लिक कर लीजिएगा। ये दोनों जो है, ये और जो है क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आप ग्राउंड पे रख लीजिए कहीं भी, और मीटर मार के इसको हम चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रही है कि नहीं। ठीक है। यहाँ वोल्टेज आ तो रही है। ठीक है। सेकेंड वाली जो है ना, ये सेकेंड वाली इसकी नीचे से जो सेकेंड वाली है, फर्स्ट सेकेंड डिस्प्ले की पॉजिटिव है। ठीक है। यहाँ पे आपको लगा के चेक करना। तो ये देखिए 4.85 84 86 आ रहा है। तो यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है। बाकी ये कनेक्शन हम चेक करते हैं। ठीक है, कि कहाँ से है और क्या है। पहले इसको खोल लीजिए आप। ठीक है। खोलने के बाद में अब सीधा हम इस पर वर्किंग करेंगे। तो कंडीशन क्या है, देखिए ये आप प्लेट देख रहे हैं। ठीक है। तो इस प्लेट में आपको एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, कि पूरी की पूरी ये मदरबोर्ड है। ठीक है। ये आप पूरी मदरबोर्ड देख रहे हैं। इस मदरबोर्ड में आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये पहले तो मॉडल सिलेक्शन होना चाहिए कि हाँ, ये मॉडल सिलेक्शन कौन सा है। तो बैकग्राउंड में लिखा होगा, आप वहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद इसकी डिस्प्ले जो लाइटिंग है वो किस सेक्शन में है। ठीक है। आप अगर डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है, तो आप डिस्प्ले लाइट की सेक्शन में ही वर्किंग करेंगे।
उधर साइड वर्किंग नहीं करेंगे। अगर हाँ मान लीजिए कोई वाटर डैमेज है या पानी में मतलब गिरा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले जब आप प्लेट खोलेंगे तो आपकी निगाहें प्लेट के हर एक, ठीक है, हर एक पॉइंट टेबल पर होना चाहिए। हर एक पॉइंट को पहले आप चेक कीजिएगा, अच्छी तरह से अपने निगाहों से देखिएगा कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि डस्ट लगा हुआ है, या कोई ऐसा तो नहीं कि जैसे कि डस्ट लग के ये ख़राब हो गया हो या कुछ भी हो A to Z। तो आपने सबसे पहले बोर्ड खोल के बोर्ड को पहले अच्छी तरह से देखना है। देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये बोर्ड क्लीन है, ठीक है, क्लीन है, तो आपने क्या करना है, फिर भी एक बार आप क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्लीन नहीं है तो आपको उसको वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। वॉश करने के बाद में आप पहले मीटर मार के चेक कीजिएगा कि हमारा जो बोर्ड है वो ओके कंडीशन की है कि नहीं है। अगर आपको लगे कि बोर्ड ओके कंडीशन है तो आप मोबाइल की जो बीमारी हो, जो आपको लगे कि हाँ ये मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही आप मोबाइल में वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो डिस्प्ले लाइट, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये टोटल पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट में से ये जो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मतलब सोल्डिंग किया हुआ है, ये जगह आप देख रहे हैं। तो ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव है और फर्स्ट जो है इसकी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्प्ले लाइट की वोल्टेज आउट करता है, ठीक है, जो हमारे डिस्प्ले में इन होती है, तो उससे हमारी डिस्प्ले में लाइटिंग आती है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ कंडीशन है, आप समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये आपका पॉजिटिव ये कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये पहले वाले पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग से नेक्स्ट वाली पॉइंट जो होगी सेकेंड पॉइंट, वहाँ पर आप एक जंपर लगाइए। जंपर को ना मीटर से, ठीक है, मीटर से क्या कीजिए कि एक पॉइंट को आप बीप पे रख के, ठीक है, इस तरह मान लीजिए एक जंपर लगा लीजिए, यहाँ पे एक जंपर लगा के एक पॉइंट यहाँ पे रखिए और सेकेंड पॉइंट को आप वर्किंग कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये लाइट की सेक्शन है, तो लाइट की सेक्शन में, ये लाइट की सेक्शन में आपको जो काम करना हो लाइट के सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी जो लाइट की सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली सेक्शन लाइटिंग की है। तो ये इसकी लाइट आईसी है, ठीक है। इसमें आपको रेजिस्टेंस फ्यूल्स जो है इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि हाँ ये किस तरह की है और ये पॉइंट कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसकी सीधा बीप पे ले आइए। बीप पे लाने के बाद में इसका आप फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए, ये फ्रीक्वेंसी कितना था, और फ्रीक्वेंसी को आप माइंड अप कर कीजिए कि हाँ वो फ्रीक्वेंसी कितना है। तो यहाँ सेकेंड वाली जो है, ठीक है, ये सेकेंड वाली देखिए आप 640 45 46 यानी कि 645 46 पे एमटी है इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 645 46, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से जंपर लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जंपर नहीं भी लगाना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी को माइंड अप कीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 645 46 जो था फ्रीक्वेंसी के माइंड अप था, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप कैच कीजिए और उसी फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट चेक कीजिए, ठीक है, कि ये शायद कनेक्शन इसका यहाँ से है। तो ये देखिए इसकी कनेक्शन यहाँ से, चाहे आप जंपर लगा के चेक कर सकते हैं, तो ये कनेक्शन यहीं से होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम दे रहा है, ठीक है। तो आप ये पहले जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज के आपको हिसाब किताब बराबर जो होगा वो आप खींच कीजिएगा। और अगर मैं आपको एक नॉर्मली बात बता दूं कि मोबाइल बनाना वैसे थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन उतनी हार्ड है नहीं जितना कि होता है। पहले तो सबसे पहले अगर मोबाइल बनाने का काम है तो सबसे पहले आपको मीटर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि मीटर किस तरह चलती है और वो मीटर की पॉइंट क्या बोलती है। तो उस मीटर को पॉइंट को अगर आप माइंड अप करते हैं तो हमेशा आपको बोर्ड बनाने में बहुत ही आसानी होगी। वैसे आप चाहे तो जंपर लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको कंफर्म है कि यहीं से इसकी कनेक्शन जा रही है, ठीक है। तो अब ये कनेक्शन जो है देखिए यहाँ से आ रही है और ये आने के बाद यहाँ कनेक्शन आ रही है, और यहाँ तो आप ये कीजिएगा, यहाँ से चेक कीजिएगा ये चीज़ को, ठीक है। जैसे ही आप डिस्प्ले लगाएंगे, ठीक है, तो लगाने के बाद मोड पे आप पहले एक तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि ये लाइटिंग आ रही है नहीं आ रही है, तो आपने ये बोर्ड को लगा लेना है, ठीक है। लगाने के बाद में इसको चालू करना है,
आप चाहे डिस्प्ले लगाइए ना लगाइए कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, वैसे आपको चेक करना है तो आपने यहाँ डिस्प्ले लगा दिया, लगाने के बाद में इसको चेक कीजिए, ऑन कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये फ़िलहाल ऑन हो गया। अब इस बोर्ड पे ना जहाँ पे आपका ये लाइटिंग सेक्शन है वहाँ पे आप हाथ रख के ना चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये सेक्शन कहीं पे गर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे लाइटिंग आ रही है। ठीक है, तो मोबाइल ऑन हो चुका है, तो लाइट की प्रॉब्लम था, तो डिस्प्ले भी लगाएंगे तो सेम टू सेम आएगा। तो आप यहाँ पे पहले चेक कीजिएगा हाथ लगा के कि कहाँ पे हीट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कहीं पे हीट ज़्यादा हो रहा है तो उस सेक्शन को पहले यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि कोई डेड तो नहीं है या ख़राब तो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक करके भी ये काम कर सकते हैं अगर आपको लगे। ठीक है, और अगर आपको ना लगे और ये कंफ्यूज हो कि हाँ ये ऐसा है वैसा है ये नहीं हो रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये जो कनेक्शन है यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव है और ये आपकी सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्शन जो होगा ये सीधा बाईपास हो रहा है इधर से, तो ये कनेक्शन जो आ रही है ठीक है इसके साथ अटैच होके इस आईसी से कनेक्शन पास होती है और यहाँ से वोल्टेज जो निकलती है वो वोल्टेज चेक हो रही है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, कि इसकी वोल्टेज जो थी वो वोल्टेज कितनी है और क्या है। ठीक है, तो इसको आप ऑन कर लीजिए पावर बटन को दबा के और यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिए। तो ये देखिए 4-5 ठीक है लमसम 5 वोल्ट यहाँ पे इशू बता रहा है। ठीक है, जबकि ये 5 वोल्ट से अप होना चाहिए और ये 5 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे भी 5 वोल्ट ठीक है 5 वोल्ट इशू कर रहा है, तो यहाँ 5 वोल्ट इशू करेगा तो डिस्प्ले पे क्या होगा कि लाइटिंग प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको क्या करता हूँ, मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ डेड। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली आपको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और कई बारी होती है कि मान लीजिए यहाँ से कनेक्शन नहीं आती है तो ये आईसी आप निकाल के भी रिबोलिंग कर सकते हैं। अगर रिबोलिंग करने में तकलीफ़ है तो आप नया आईसी मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल है, आप आईसी भी चेंज कर सकते हैं अगर आईसी की प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो आईसी वोल्टेज यहाँ से इन कर रही है 5 वोल्ट दे रही है। ठीक है, तो आईसी की प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। अगर आईसी की प्रॉब्लम होती तो आईसी भी कर सकते हैं। कि एक सेट मेरे पास और आया था सेम टू सेम कंडीशन था, बट उसमें ये था कि आपका लाइटिंग आ रही थी इसमें, बट ये होता था कि जो सैमसंग वगैरह लिखा होता था वहाँ तक आता था, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले लाइट क्लोज हो जाता था, तो उसकी आईसी प्रॉब्लम थी। तो हमने आईसी को रिबोलिंग किया, 1-2 बार लगाया चल गया था, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाया तो हमने आईसी चेंज किया था। ठीक है, तो अभी आप क्या करना है, इस बोर्ड की हमें जितना तक लग रही है डाउट कि ये वाली जो है ये ख़राब है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हमारे पास एक डेड बोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, इस बोर्ड पे प्रॉपर ये तो है नहीं आईसी, क्योंकि देखिए ये आईसी और ये आईसी में डिस्टेंशन है, और ये आईसी साइज़ देखिए और इस आईसी का साइज़ देखिए, लेकिन हमको आईसी नहीं चाहिए, हमको तो ये चाहिए। ठीक है, तो ये हमको निकाल लेना है, पर इसमें कंडीशन देखिए हम आपको चेक करा देंगे कि ये जो है पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, निकालने के बाद हम आपको चेक कराते हैं। हल्का हीट रखिएगा, हीट की लिमिट हो आपको, एयर की जो लिमिट होगी मिनिमम सैमसंग बोर्ड में 3 पॉइंट की लिमिट रखिएगा, और हीट जो होगी 3 वोल्ट रख लीजिएगा, और आपको हीट लिमिट जो है मिनिमम आप 4.5 रख सकते हैं, 3.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड से हम ये निकाल के दूसरी ये जो है वो निकाल देंगे। ये जो हमारा जिस बोर्ड में हम रिपेयरिंग कर रहे थे उस बोर्ड की, ठीक है, ये है, और जो एक हमारे पास डेड बोर्ड था उस डेड बोर्ड से हमने ये निकाला। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए मीटर मार के भी चेक करना चाहे तो मीटर मार के भी इसको हम चेक कर सकते हैं। तो आप मीटर मार के चेक कीजिएगा, तो ये मत देखिएगा कि यहाँ पे भैया रेजिस्टेंस है या डायोड है तो या कैपेसिटर है, तो उस टाइप का कैपेसिटर लगा दीजिएगा। सैमसंग में कुछ ये जो लगे होते हैं ना जो लाइट आईसी के लिए, वो कुछ अलग होते हैं। ये देखिए आपको बीप आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि हम जंपर लगा दें, तो ये जंपर लगाने से भी ये काम नहीं करेगा, कुछ पलों का काम होगा। ठीक है, और ये काम नहीं करेगा। ये जो देखिए ये बीपिंग कर रहा है, ये भी बीपिंग कर रहा है, लेकिन ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है, ओरिजिन में बताऊँगा
कि क्या है। देखिए बीप तो ये भी कर रहा है, बाईपास है, यानी कि आप जंपर लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जंपर सीधा यहाँ उठा कर यहाँ मार देंगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, सैमसंग के सेटों में हर जगह जंपर यूज़ नहीं हो पाता है। जो चाइना के सेट होते हैं हर जगह जंपर आप यूज़ कर सकते हैं, बट सैमसंग के सेटों में जंपर यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये आपका एक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी अप डाउन करता है जो जंपर पे नहीं हो पाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली सेम टू सेम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको हमने यहाँ लगा दिया। और देखिए एक चीज़ आप फॉलो कीजिएगा, ये मीटर में हमने बी पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ हमने चेंज किया। ठीक है, तो इस पर देखिए ये आपका 78, 79, 80, 78, 72, क्योंकि ये 1 वोल्ट ये आप बताएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए 80 है तो यहाँ पे 81 या 82 बताएगा। ठीक है, उससे नीचे नहीं होगा। तो ये चीज़ अगर मान लीजिए आप यहाँ से जंपर लगाएंगे तो जंपर में क्या होगा कि मान लीजिए अगर 72 है तो यहाँ 72 ही बताएगा। ठीक है, 73 नहीं बताएगा अगर आप जंपर यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ बिना जंपर यूज़ किए हुए, क्योंकि यहाँ पे इससे ये बाईपास है, लेकिन यहाँ पे जंपर आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है आप मिनिमम चेक कीजिए 216 यहाँ पे शो कर रहा है, 17 शो कर रहा है। ठीक है, और ये दूसरा देखिए, ठीक है 219 शो कर रहा है, यानी कि 217 था और यहाँ पे 2 वोल्ट, तो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट अपग्रेड है। अगर यही आप जंपर लगाते तो यहाँ पे 2 पॉइंट अपग्रेड नहीं होता है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सैमसंग के हर बोर्डों में जहाँ पे आपका जंपर नहीं लगता है, बस जंपर लगाने की लगे आपको कि हाँ ये जंपर लग जाएगा, रेजिस्टेंस जैसा आपको लगेगा कि हाँ ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि इस रेजिस्टेंस में हम जंपर लगा दें और हमारा काम हो जाए, ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सैमसंग के हर सेट में आप जंपर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेम रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू का होना चाहिए, तभी आप यूज़ करेंगे तो ये वर्किंग करेगा, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं करेगा। फिर हम इसको लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम यहाँ वहीं से था, क्योंकि मुझे जितना तक डाउट है कि ये प्रॉब्लम यहीं से ज़्यादातर होता है इसका। ठीक है, तो मैं आपको अपने हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज है मैं उस नॉलेज से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे से भी कोई बेटर नॉलेज होंगे, मैं अपने आप पे नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई ओवर नॉलेज का हूँ, मेरे से भी बेटर होंगे, मार्केट में बहुत सारे पड़े होंगे। लेकिन मुझे जितना तक पता है, जितना इशू मुझे पता है, मैं उस इशू के हिसाब से ये बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक प्रॉब्लम है और ये सॉल्व हो जाना चाहिए, 100% सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि कंडीशन क्या से क्या है। ये देखिए, ठीक है, तो आप एवरेज लगा लीजिए कि ये पॉइंट जो है आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, फिर भी हम इसको एक बार चालू करते हैं। ये देखिए, पहले जो आप देख रहे थे कि इस पर लाइटिंग की प्रॉब्लम था, तो ये आपके सामने ही मैंने सॉल्व किया। और रीज़न क्या था, देखिए इसमें जस्ट एक रेजिस्टेंस ख़राब था, तो इस रेजिस्टेंस को हमने चेक किया और इसको चेंज कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस ख़राब है। कई बार क्या होता है कि ये देखिए यहाँ से वैल्यू और यहाँ से वैल्यू, रेजिस्टेंस का क्या होता है कि बाईपास वैल्यू होता है, तो हमें पता नहीं लगता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से बाईपास है पर कट हो गया है। लेकिन आप कभी भी जब रेजिस्टेंस चेक करना हो तो उसकी वैल्यू चेक कीजिएगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए वैल्यू इसकी 2 पॉइंट आ रही है, तो यहाँ पे अगर ये 2 पॉइंट आ रही है तो ये रेजिस्टेंस बाईपास है, लेकिन ये वर्किंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मिनिमम यहाँ पे 3 या 4 वैल्यू इसकी शो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू कम हो रही है या सेम टू सेम वैल्यू है तो ये समझ लीजिए ऑटोमेटिक ख़राब है, क्योंकि रेजिस्टेंस में आपको पता है कि यहाँ और यहाँ पे लगाएंगे तो बीप करेगा, ये ओम वैल्यू बताएगा। तो या तो ओम वैल्यू से आप चेक करना चाहें तो ओम वैल्यू से चेक कर सकते हैं, अगर आप बीप पे चेक करना चाहते हैं तो बीप पे भी चेक करना बड़ा आसान है। बट आपको क्या होगा कि यहाँ पे जब आप चेक करेंगे इसका, तो यहाँ की वैल्यू जो होगा वो आप माइंड अप कीजिएगा कि वैल्यू कितनी शो कर रही है। अगर वैल्यू 1 से लेकर 10 तक का कोई भी वैल्यू अगर आपको डिस्प्ले में शो हो रही है, तो उस डिस्प्ले की वैल्यू को आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ ये 5 वोल्ट है, 5 पॉइंट दे रही है, 6 पॉइंट दे रही है, 7 पॉइंट दे रही है, तो आपको चेक कर लेना। चेक करने के बाद में सेम वैल्यू को चेक करना वहाँ पे कितना आ रही है। अगर मान लीजिए 7 आ रही है तो ये 7 सेम आ रही है। ठीक है, तो ये
डेड है, ठीक है, ये डेड है। तो वो हर कंडीशन पे डेड नहीं होगा, वो कंडीशन पे डेड होगा जहाँ पे ये वर्किंग ना करे। जो आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ ये डिस्प्ले की इस जगह की प्रॉब्लम है या आपको इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सेक्शन की जितने भी होंगे उतने रेजिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं और चेक करके आप सॉल्व अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सैमसंग की है, तो मैंने सैमसंग की आपका J7 प्राइम जो है, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम है, तो इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये देखिए लाइटिंग का जो प्रॉब्लम था, लाइटिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप देख के वीडियो साइड हो सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको वीडियो अपना शेयर करता हूँ हमेशा बना के, ताकि आपके लाइफ में भी कैसा अगर प्रॉब्लम आए इस तरह की तो आप सॉल्व कर सकें, ताकि किसी दुकानों पे जाके आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत ना हो, या 2 पैसा वहाँ दे के फिर रिपेयर करवाएं फिर लेके आएँ, तो 2 पैसा आपका भी नहीं बचेगा। तो ये हो सके कोशिश कीजिएगा कि खुद ही करें, ट्राई कीजिए। बट ये होता है कि 1-2 सेट डेड होंगे, उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। कोशिश करें तो कुछ भी हो जाएगा, बट आपको कोशिश करना, ठीक है, करते रहना चाहिए, ताकि क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम जितने भी होगा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको रिपेयरिंग में बिल्कुल इजी हो जाएंगे, हार्डवेयर करने में बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब इसको हम पेक ही कर देते हैं, ठीक है, जब ये हो गया, ठीक है। तो मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बने रहिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो वो आपके लिए इससे भी बेटर लेके आऊँ, ठीक है दोस्तों।